क्या आप जानते हो स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस क्यों करते हो और सिर्फ 10% ही जो ऐसे लोग हैं जो पैसा बनाते हैं? क्यों? और आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग? आज का वीडियो आपका पूरा माइंडसेट बदल के रख देगा, क्योंकि हम हर रोज़ निफ्टी और सेंसेक्स का डेली एनालिसिस लेकर आते हैं। तो उसके चलते हर सैटरडे के दिन हम आपके लिए लर्निंग वीडियो लेकर आएंगे, ऐसा हमने कहा था। तो आज है शनिवार, उसके चलते हमने आज ही लर्निंग वीडियो की शुरुआत की है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इंडेक्स व्यू ट्रेडर पर, जहां हम स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप बिगनर हो या लॉस में भी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लर्निंग वीडियो। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात है, 90% लोग लॉस क्यों करते हैं? तो इसका सबसे पहला जवाब जो है, तो लोग यूट्यूब या टेलीग्राम ये देखकर यहाँ से लोग टिप्स लेते हैं और टिप्स के आधार पर किसी भी ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और एंट्री के चलते उनका लॉस गारंटेड होता है, क्योंकि किसी भी कॉल और टिप्स से आप ट्रेडर नहीं बनने वाले हो। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आप टिप्स लेने की या कहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से अगर आपको नॉलेज अगर परफेक्ट नहीं मिलता है तो आप इस रास्ते पर चलते हैं जहाँ से आपको कोई मदद मिल जाए, हेल्प मिल जाए, जिससे आप स्टॉक मार्केट में आपकी जो जर्नी है वो आसान बना सके। इसलिए आप टेलीग्राम या यूट्यूब के माध्यम से लोगों से हेल्प लेते हो और उस हेल्प के मदद से आप गारंटेड बिना समझे एंट्री लेने के बावजूद आप वहाँ पर गारंटेड लॉस कर देते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि स्टॉक मार्केट अगर सीखना है तो किसी से कोई टिप्स नहीं लेनी। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों, वो है इमोशन कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल में अगर आप फेयर में अगर कोई ट्रेड ले लेते हो तो दोस्तों आप वहाँ जल्दी एग्जिट कर देते हो, क्योंकि वो आपने फेयर में घबराहट में वो ट्रेड लिया है। इसके लिए आप वहाँ पर जल्दी, अगर आपका ट्रेड सही भी चल रहा है तो आप वहाँ से जल्दी एग्जिट कर देते हो। अगर ग्रीड में आए तो अगर आपको होल्ड उस ट्रेड को नहीं करना चाहिए, फिर भी आप वहाँ पर होल्ड कर लेते हैं। इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में अगर सीखना है, अगर थोड़ा बहुत सीख चुके हो या सीख रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको आपके जो इमोशंस है वो इमोशन कंट्रोल में रखने चाहिए। अगर नहीं रखोगे तो अगर आपका ट्रेड सही भी है तो भी आप उसमें ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। और समझो, जिस ट्रेड को आपने एनालिसिस किया है और आपके हिसाब से नहीं भी चल रहा, फिर भी आप उसको होल्ड कर लेंगे और ज़्यादा नुकसान यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए इमोशन पर यहाँ कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसलिए हमने डेली मेडिटेशन करना चाहिए और ज़्यादा नींद लेने के बाद कंटिन्यूटी हमें मार्केट को 9:30 से 3:30 तक अगर देखेंगे तो इस प्रकार हम मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। मार्केट में हर दिन सीखना ज़रूरी है। अगर बिना ट्रेडिंग के भी आप सीखोगे तो जितना समय आप ट्रेडिंग को देंगे, सीखने में देंगे, उतना जल्दी आप आपके इमोशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए इमोशन कंट्रोल ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रेडिंग में आता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, स्टॉप लॉस। अगर आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, ऑप्शन करो, कोई स्टॉक लो, अगर उसमें आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो दोस्तों इसमें आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो हमेशा सबसे पहले अपनी रिस्क को सोचते हैं। जैसे किसी 100 को किसी ने स्टॉक लिया है तो उनका टारगेट डिफाइन रहेगा कि 100 का स्टॉक मुझे 115 में बेचना है। लेकिन अगर ये 80 रुपये 85 रुपये अगर आता है तो मुझे स्टॉप लॉस लेना है, मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा
अगले ट्रेड में एंट्री लेने के बाद में मैं आगे प्रॉफिट बनाने का प्रयास करूंगा। अगर 100 में लेने के बाद में अगर 115 जाता है तो मेरा टारगेट हिट होता है, मैं उसे बुक कर लूँगा। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। अगला पॉइंट आता है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो जिस ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया हो, प्रॉफिट करने के बाद में भी अगर किसी ट्रेड में आपने 100 रुपये प्रॉफिट कर लिया, अगला ट्रेड लिया उसमें भी समझो 150 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, अब आप लालच में आ जाते हैं और ट्रेड पर ट्रेड करने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप लगभग एक बार, दो बार, तीसरी बार भी अगर 200 रुपये बना लेंगे तो लगभग आप यहाँ पर 450 रुपये यहाँ पर बना चुके हो। लेकिन आप ज़्यादा लालच में आकर और ट्रेडिंग करने लगते हो कि और 450 के 500 बना लूँ, 1000 बना लूँ, 2000 बना लूँ। उसके चक्कर में आप ट्रेड पर ट्रेड करते चले जाते हैं और मार्केट में हर मोमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हर कैंडल पर आप ट्रेड देखने लग जाते हो। इसलिए ओवर ट्रेडिंग में आपका क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट आपने किया है, किसी एक ट्रेड में आप लॉस कर देते हो और उस लॉस के चलते आप पैनिक सिचुएशन में हर जगह पर ट्रेड ढूंढते हो। लेकिन दोस्तों, हर मूव पकड़ने की मार्केट में कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मार्केट आपको रोज़ मौका नहीं देता है। जब मौका देता है तब आपने यहाँ से प्रॉफिट बना के पेशेंस के साथ अपना टर्मिनल क्लोज करना चाहिए। इसलिए ओवर ट्रेडिंग अगर हम करेंगे तो अगर प्रॉफिट में भी रहेंगे तो ओवरऑल जैसे ही आपका दिन ख़त्म होता है, दिन ख़त्म होते होते आप यहाँ पर लॉस में चले जाएंगे। इसलिए ओवर ट्रेडिंग से बचना बहुत ज़रूरी है। आगे जिस प्लान पर आते हैं दोस्तों, वो है हमारा प्लान। अगर दोस्तों हमें प्लान पता रहेगा तो हमें एंट्री भी पता है और एग्जिट भी पता है। लेकिन अगर प्लान ही पता नहीं तो हम किसी भी ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और एग्जिट करने का हमें पता मालूम नहीं होता और वहाँ पर हम रिस्क में चले जाते हैं। और रिस्क में अगर जो ट्रेड गया वो आपको केवल और केवल लॉस दे सकता है। लेकिन इसलिए आपने हर बार ट्रेडिंग में आपका प्लान ए बी सी बनाकर चलना चाहिए। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपने टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करना चाहिए कि मुझे कब एंट्री लेनी है, कब मुझे बाहर स्टॉप लॉस लेकर निकलना है, कब मुझे होल्ड करना है, कब मुझे प्रॉफिट बुक करना है। तो ये जो सारे प्लान होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर एंट्री पता है और एग्ज़िट पता नहीं तो यहाँ पर लॉस डेफिनेटली होगा। और जिस ट्रेड को भी आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर डिफाइन नहीं करोगे तो आपका लॉस पक्का है। इसलिए ट्रेडिंग में प्लान बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का एनालिसिस करके अगर आप ट्रेडिंग में आपका प्लान बनाएंगे नहीं कि मुझे कब एंट्री करना है, कब एग्ज़िट करना है, कब स्टॉप लॉस लेना है, कब होल्ड करना है, तो तब तक आप मार्केट को समझ नहीं सकते, ट्रेड को आप होल्ड नहीं कर सकते। इसलिए प्लान बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना प्लान बनाया करें, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री करें ताकि आप वहां पर ट्रैप ना हो और प्रॉफिट लेकर बाहर निकल सकते हैं। इसलिए प्लान की बहुत अहमियत ट्रेडिंग में होती है। दोस्तों, मार्केट में आपको जो लॉस है वो स्ट्रेटजी से नहीं होता है, उसमें आपका डिसिप्लिन का कुछ ना कुछ कमी होता है। इसलिए आपको अगर आपकी स्ट्रेटजी सही भी रही तो भी आपको लॉस होता है। इसलिए स्ट्रेटजी के साथ बाकी जो चीज़ें होती है उनको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे जो अगला टॉपिक आता है वो आता है इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग। हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिंग मतलब क्या और ट्रेडिंग मतलब क्या। तो ट्रेडिंग क्या है, तो ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम है दोस्तों, जिसे आप इंट्राडे, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग, ये तीन माध्यम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें आपको जल्दी प्रॉफिट हो सकता है उसमें, लेकिन रिस्क आपका हाई होता है। रिस्क अगर ज़्यादा रहा तो आप जल्दी ही प्रॉफिट यहाँ बुक करके निकल सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग अगर करना है तो प्रॉफिट लेने के लिए हाई रिस्क में जाना ज़रूरी है और डेली
आपको ट्रेडिंग में एनालिसिस ज़रूरी हो जाता है। इसलिए एनालिसिस पर आपको डेली फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग मतलब क्या कि इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म का ये विषय है दोस्तों। किसी कंपनी में पैसा लगाकर आपको यहाँ पर होल्ड करना पड़ता है। किसी भी शेयर का अगर आप कितना क्वांटिटी लेते हो तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से उसका 1 साल, 6 महीने, 2 साल, इस प्रकार जब आप उस ट्रेड को, उस स्टॉक को होल्ड रखेंगे तो उसका भले ही ग्रोथ स्लो होगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा। और जितना ज़्यादा आप उस ट्रेड को होल्ड करेंगे, कंपाउंडिंग की माध्यम से आपका जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। और ट्रेडिंग में जिस प्रकार आप ट्रेस में होते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको किसी प्रकार का ट्रेस नहीं रहता है, लगभग कम ट्रेस के हिसाब से। क्योंकि आप किसी शेयर को अगर ले लेते हो तो आपका व्यू है कि मुझे इसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए मैंने इसको इन्वेस्ट किया है, तो इसके चलते मैं इसको इतना दिन होल्ड करूंगा, इतने साल होल्ड करूंगा। तो वो हिसाब से हमें बिल्कुल ट्रेस भी नहीं आता है। लेकिन ट्रेडिंग में आपको हर दिन एनालिसिस करना है, हर दिन आपको आपका पूरा प्लान के साथ ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस, पेशेंस, सारे चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ट्रेस भी आ जाता है। तो ट्रेडिंग में दोस्तों जो है आपको डेली इनकम मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग में आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे कंपाउंडिंग के माध्यम से बढ़ता है और आपकी जो वेल्थ है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों ट्रेडर जो होता है वो हर रोज़ पैसा कमाता है, लेकिन इन्वेस्टर इन्वेस्टर कुछ सालों में बड़ा पैसा बनाता है। इसलिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में ये फ़र्क है कि अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो बिना ट्रेस के हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन उस ट्रेड में होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे हमारा जो प्रॉफिट है उसे हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में अगर हम आते हैं तो ट्रेस भी लेना पड़ेगा, डेली हमें एनालिसिस भी करना पड़ेगा और हमारे जो निर्णय है वो फास्ट लेने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट में वैसा नहीं होता, धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करके उसे धीरे धीरे कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रो करना बहुत बढ़िया होता है। तो इसमें से कौन सा अच्छा होता है? अगर आपके पास टाइम है, स्किल है, पेशेंस है, तो दोस्तों आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल इन्वेस्टिंग से ही आपने शुरू करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों चीज़ों आपको अगर आने लगती है तो आप 70% इन्वेस्टिंग में पैसा लगा सकते हो और आपको अगर ट्रेडिंग आता है तो 30% आप वो जो अमाउंट है ट्रेडिंग में लगाकर आप यहाँ पर पेशेंस के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो आपको धीरे धीरे इन्वेस्टिंग में आपका पैसा भी ग्रोथ होता रहेगा और ट्रेडिंग में आप सीखते भी रहे। तो दोस्तों अगर आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो पहले सीखो, फिर अर्न करो। क्योंकि मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए कि इस वीडियो से आपको कितना समझ आ रहा है, क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, वो हिसाब से हर शनिवार हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग मतलब हर दिन आपको इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग के माध्यम से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ट्रेड ज़्यादा होता है, उसके लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और इन्वेस्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें हमारा जो पैसा है वो लगाना होता है और होल्ड करना होता है। उसमें ग्रोथ स्लो होती है लेकिन हमारा पैसा भी सेफ रहता है। कंपाउंडिंग के माध्यम से हमारा जो पैसा है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और इसमें ट्रेस भी कम होता है। तो दोस्तों आज हमने जो पॉइंट लिए थे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट और किसको ट्रेडिंग करना चाहिए और किसको नहीं, तो जैसे ट्रेडिंग में हमने कहा कि ट्रेडिंग में इनकम जो होती है वो हमें डेली मिलती है। इन्वेस्टिंग से हमारी वेल्थ जो है वो धीरे धीरे बनती है लेकिन ज़्यादा बनती है। तो इस प्रकार ट्रेडर हर रोज़ पैसा कमाता है, इन्वेस्टर धीरे धीरे पैसा बनाता है। इसलिए जिस श्रेणी में हम आते हैं उस श्रेणी में हमने हमारा जो पर्पज़ है वो लगाना चाहिए, स्किल लगाना चाहिए। तो पेशेंस के साथ अगर हम धीरे धीरे अगर स्टॉक मार्केट को सीखने समझने की कोशिश करेंगे तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज
हमने इस वीडियो के माध्यम से ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और किस प्रकार हमने स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए समय देना चाहिए, उसलिए जितना हो सके हमने एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। डेली हम हमारे इंडेक्स व्यू ट्रेडर चैनल पर निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस डालते हैं और हर दिन जो भी एनालिसिस हम डालते हैं डॉट टू डॉट हर दिन लेवल हिट होते नज़र आते हैं। शॉर्ट के ज़रिए आप देख सकते हो। तो धीरे धीरे ये जो सीरीज़ है हम कंटिन्यू करने वाले हैं, हफ्ते में एक वीडियो, जिससे आपको लर्निंग मिल सके। ऐसे वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। और डेली रूटीन में आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो हर दिन हम डेली एनालिसिस का वीडियो डालते हैं, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।